आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं रेस कर रही थी और थोड़ी सी आँख लगी। और आँख लगने के बाद मैं देख रही हूँ कि यज्ञ हो रहा है। और उस यज्ञ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग बैठे हैं, संत महात्मा भी बैठे हुए हैं, लेकिन सारा धुंधला दिखाई दे रहा है, क्लियर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब मेरे दिमाग में एक यज्ञ शब्द ज़बरदस्त जाकर बैठ गया। तो यज्ञ पर जब मैं सोचने लगी तो यज्ञ के बारे में दो तीन सवाल नहीं, दो तीन सेंटेंस मेरे दिमाग में आया कि आखिर एक तो प्रश्न भी था कि आखिर यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ है क्या, यज्ञ किसके लिए किया जाता है। लेकिन एक तरफ फिर आवाज़ आई कि यज्ञ उस कर्म का नाम है, कर्म जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का नाम है, जो हम अपने लिए नहीं करते हैं, किसी दूसरे के लिए करते हैं, किसी दूसरे के हित के लिए करते हैं। अपनी उसमें उसमें स्वयं की आकांक्षा कुछ नहीं होती है। विश्व की भलाई, सबकी भलाई के लिए यज्ञ किया जाता है, करते हैं, यज्ञ उसको कहते हैं। फिर एकदम ज़बरदस्त एक एग्ज़ाम्पल आया। ये अनायास ऐसा होते गया, हम कुछ सोच नहीं रहे थे, कुछ भी मतलब अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे थे सोचने पर, अपने आप से ये चल रहा था। एकदम ज़बरदस्त एक आया कि मंजिल तो एक है, मार्ग अनेक हैं। एक्चुअली मंजिल के बारे में और मार्ग के बारे में मैं अपने गुरुजी से सुनी थी। गुरुजी चूँकि 2 दिन से यही इस लाइन को बोल रहे थे, लेकिन जब हम रेस कर रहे थे, जब यज्ञ का आया और यज्ञ के बारे में विचार आया, शब्द आया, सेंटेंस आया, तो उसके बाद वो याद नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या बोले थे। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि ये मंजिल और मार्ग के बारे में तो गुरुजी का वो सेंटेंस था। तो मंजिल तो एक है, मार्ग अनेक हैं। दृष्टि साफ हो तो किन्हीं भी मार्गों से चलकर आदमी वहीं पहुंच जाता है जहां हमारी मंजिल होती है। आप बैलगाड़ी से चलो या ट्रेन से चलो या हवाई जहाज़ से चलो, जैसे भी चलो, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। बैलगाड़ी से चलो थोड़ी देर ज़्यादा लगेगी, ट्रेन से चलो तो थोड़ी जल्दी आ जाओगे, लेकिन हवाई जहाज़ से जाओगे तो कोई झलक भी नहीं मिलेगी। वो पता ही नहीं चलेगा कि कब हम चढ़े और कब हम उतर गए। तो कुछ लाभ ट्रेन के हैं तो कुछ लाभ बैलगाड़ी के हैं, कुछ हानियाँ बैलगाड़ी की हैं तो कुछ हानियाँ ट्रेन की हैं। बैलगाड़ी से चलोगे तो गति तो नहीं होगी, लेकिन अनुभव ज़्यादा मिलेगा। कैसे? तो चूँकि गति धीमी होती है, तो इस बीच में जितने भी पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, पेड़, पौधे या जो भी मतलब बहुत जगह तो जैसे हम लोग भी ट्रेन से या बैलगाड़ी से कहीं से भी जाते हैं तो पेड़ पौधे, घर, मकान, स्कूल, मतलब जितना चीज़ भी रहता है, बना हुआ रहता है, वो सारे चीज़ों को देखते हुए जाते हैं। लेकिन अब ट्रेन से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। ट्रेन इतनी जल्दी से तेज़ी से निकलती रहेगी कि ट्रेन की बस झलक मिलेगी पहाड़ की और नदी नालों की। अब आइए हवाई जहाज़ से जाओगे, कोई झलक भी नहीं मिलेगी।
यहाँ बैठे नहीं कि उतरने का समय आ जाएगा। चाय पियोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और अब वे कियान बहुत बनते जा रहे हैं जिनमें तुम पट्टी बांध पाओगे और खोल पाओगे और पहुंच जाओगे, लेकिन अनुभव से वंचित हो जाओगे। बैलगाड़ी का अनुभव ज़्यादा है क्योंकि सारे चीज़ों को देखते हुए जा रहे हैं। ट्रेन से थोड़ा कम अनुभव है क्योंकि वो देख भी नहीं पाएंगे कि ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन हवाई जहाज़ से तो कुछ भी नहीं। खैर, जो भी हो, जाना तो है और चलना भी है, लेकिन रुकना नहीं है। धीरे धीरे ही चलो, लेकिन चलते रहो। तो बस, तो वही यज्ञ का जो हो गया, तो यज्ञ जो कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते, वे सभी यज्ञ रूप हैं। अब देखिए, जो हम कर्म करते हैं, कर्म का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि हम एक अस्पताल बना रहे हैं, ठीक है? तो अस्पताल बना रहे हैं, तो अस्पताल किसके लिए बना रहे हैं? खुद के लिए थोड़ी बना रहे हैं। हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? अकेले हम जाएंगे? इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो कर्म है वो किसके लिए कर रहे हैं? वो दूसरे के लिए कर रहे हैं कि जितने भी पेशेंट, उन लोग को दिक्कत नहीं होगी, वो लोग आएंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे और सारा चीज़ बेहतर तरीके से, सारी सुविधाएं रहेंगी और सारे लोगों को आराम मिलेगा। तो यही यज्ञ है। यज्ञ उस हर कर्म में है जो निस्वार्थ है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के लिए है। थैंक यू।